प्यारे दर्शकों, आज की कहानी थोड़ी अलग है और ज्ञान से परिपूर्ण है। आज की कहानी आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है 4 युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी कि चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। वे चारों आपस में विवाद कर रहे थे। सतयुग बोल रहे थे, अरे मूर्खों, तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ और इसीलिए सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। और तभी द्वापर युग बोल उठा, तुम सब में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ। तुम लोग के सर्वश्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और अंत में कलयुग भी बोल उठा, तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग सर्वश्रेष्ठ हो और हकीकत से अनजान हो कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते काफ़ी देर हो गई और कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था। सभी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगे हुए थे। सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारी समस्या का हल नहीं हो पाएगा और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला सिर्फ एक ही कर सकते हैं, वो है भगवान शिव शंभु भोलेनाथ। वे ही आदि और अनंत हैं। वे ही इस बात का फैसला करेंगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। चलिए वहीं चलते हैं, वहीं इस बात का फैसला हो जाएगा। इस बात पे चारों युग आपस में सहमत हुए और वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वार पर ही कैलाश के द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और द्वारपाल ने उनसे पूछा कि तुम चारों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो वे बोले कि हम चारों भाई हैं और भगवान शिव से मिलना चाहते हैं। इसके बाद स्वयं महाराज नंदी महाशिव शंभु भोलेनाथ के पास गए और बोले, 4 युग भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तब शिव शंभु भोलेनाथ ने बोला कि उन्हें सम्मान सहित मेरे पास ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युग को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव के पास आकर वो चारों भाई भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव बोलते हैं, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग फिर बोलते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, हम में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका निर्णय हम आपसे करवाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। और वे चारों युग भगवान शिव से गुहार लगाते हैं कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप ही हमारी समस्या का समाधान करें। आप हमें ये बताएं कि हम चारों में से आखिर सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब शिव शंभु भोलेनाथ बोलते हैं कि इसका पता तो तभी लग पाएगा जब आप चारों अपना अपना फैसला हमें सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम सबसे बड़े कैसे हो, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे समझ रहे हो, मुझे बताओ। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है, देखिए प्रभु, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी आयु सबसे बड़ी है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और मेरे से ये तीनों बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तभी कलयुग बोल उठा कि प्रभु, आयु से कोई बड़ा या छोटा या महान नहीं होता है, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है, मैंने तो यही सुना है। तब भगवान शिव ने कलयुग के दलील को माना और सतयुग से कहा, तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो सकते। तब सतयुग भगवान शिव से कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वे बहुत ही बलवान हुए, वे बड़े पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में जब मेरा काल था तब भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही काल में हुआ। तभी त्रेता युग बोल उठा
कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, क्या भगवान विष्णु के अवतार लेने से कोई युग बड़ा हो जाता है? तो भगवान विष्णु का श्री राम के अवतार तो मेरे भी युग में हुआ है, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो तो मेरे युग में कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धा मेरे ही शासनकाल में हुए। हे प्रभु, इस तरह से तो ये सतयुग बड़ा हो ही नहीं सकता, फिर तो इनसे बड़ा मैं ही हूँ। जब ये बात द्वापर युग ने सुनी तो वो बोल उठा कि हे प्रभु, ये बड़े कैसे हो सकते हैं? इनसे बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे काल में तो भगवान विष्णु कृष्णावतार में पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, जिन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया। योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव, ये महान योद्धा तो मेरे ही शासनकाल में हुए थे। स्वयं बलराम भी मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु, मेरे शासनकाल में योद्धाओं से कौन मुकाबला कर सकता है? इस तरह से तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तभी कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मैं मान लेता हूँ कि इन सब के शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, लेकिन जो भी योद्धा थे उनमें बुद्धि थी ही नहीं। बिना बुद्धि का योद्धा किस काम का? और कलयुग और बोलने लगा, युग मशीनों का युग है, तकनीकी ज्ञान का युग है। वो बहुत सारे आविष्कार और मशीनों से अपने जीवन को सुखमय बना लिए हैं। जब भगवान शिव चारों युगों की इस तरह की बातों को सुने तो वे मन में विचार करने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। और सोच के भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं फैसला सुनाने से पहले तुम चारों की परीक्षा लूँगा, और जो उस परीक्षा में पास हो जाए वही सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तब सतयुग बोलता है कि हे प्रभु, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, परीक्षा लीजिए या ना लीजिए, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तभी कलयुग बोल उठा, हाँ प्रभु, परीक्षा ले लीजिए, इन लोगों को भी पता चल जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक बड़ा सा कड़ाही लिया और उसे अपने पास रख लिया, और उसी के पास चावल का बहुत सारा ढेर लगा दिया। और फिर उन चारों युगों से कहते हैं कि ये देख रहे हो, इसी से तुम्हारा परीक्षा हो जाएगा। फिर वे सतयुग से बोलते हैं, हे सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हें इस कड़ाही में चावल को बनाकर हमारे गणों को खिलाना है, और ये काम सिर्फ तुम और तुम्हारे युग के लोग ही कर सकते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग ने अपने युग का एक बहुत ही बड़ा और बलवान योद्धा बनाया और उसे चावल पकाकर शिवगणों को खिलाने के लिए आज्ञा दी। सतयुग का व्यक्ति एक बहुत बड़ा भट्ठी खोदता है और उसमें उस कड़ाही को उठाकर बहुत ही आसानी से चढ़ा देता है, और फिर उसमें चावल डालता है और पानी डालता है, और नीचे भट्ठी के नीचे आग लगाकर आसानी से चावल बना देता है। और फिर चावल बनने के बाद वो सभी शिवगणों को बैठाकर पत्तल में भोजन करवा देता है, और सतयुग के पास जाकर कहता है कि मैंने अपना कार्य पूरा किया। तब भगवान शिव उस कड़ाही को वहाँ से हटा देते हैं और एक नया कड़ाही उतना ही बड़ा, उतने ही साइज का वहाँ पर रख देते हैं, और फिर से एक चावल का ढेरी लगा देते हैं। उसके बाद वे त्रेता युग को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम अपने युग के व्यक्ति से इस कड़ाही में चावल बनवाओ और मेरे गणों को खिलाओ। फिर त्रेता युग ने अपने युग के जैसे एक महान योद्धा कुंभकर्ण की तरह को बनाया, और उसे ये आदेश दिया कि यहाँ पर जो कड़ाही रखा हुआ है और ये जो चावल का ढेर है, इस कड़ाही में इस चावल को पकाना है और शिव जी के 500 गणों को तुम्हें भोजन करवाना है। फिर वो विशालकाय व्यक्ति त्रेता युग को प्रणाम करता है, कड़ाही के पास आकर
वो व्यक्ति उसके पास ही एक भट्ठी खोदकर कढ़ाई को उसमें चढ़ा दिया और जाकर पेड़ की लकड़ियों को ले आता है और आग लगाकर वहाँ पर कढ़ाई में चावल डालता है, पानी डालता है और चावल बनाकर सिर के 500 गनों को पत्थर लगाकर खिला देता है और जाकर त्रेता युग से बोलता है कि प्रभु, मैंने अपना कार्य कर लिया। भगवान शिव फिर से एक नया सा कढ़ाई उसी साइज का, उसी वजन का वहाँ पर रखते हैं और फिर से चावल का ढेर वहाँ पर लगा देते हैं। फिर वे द्वापर युग से बोलते हैं कि सतयुग और त्रेता युग ने अपने कार्य को बखूबी कर लिया है और यही कार्य तुम्हें अपने युग के व्यक्ति से करवाना है। इस कढ़ाई में चावल बनवाकर मेरे 500 गणों को खिलवाना है। तब द्वापर युग ने भी नए युग के भीम जैसे एक महान और विशालकाय व्यक्ति को बनाता है और उसे ये आज्ञा देता है कि उस बड़े से कढ़ाई में तुम्हें उस चावल के ढेर को पकाना है और शिव जी की 500 गणों को खिलाना है। वह द्वापर युग का व्यक्ति जब वो कढ़ाई के पास आता है तो उसे वो कढ़ाई बहुत भारी लगती है। फिर भी वो एक भट्ठी खोदता है और जैसे तैसे खींच करके उस कढ़ाई को उस भट्ठी के ऊपर चढ़ा देता है और भट्ठी में आग लगाने के बाद चावल को धीरे धीरे करके कढ़ाई में डालकर उसमें पानी डालकर चावल पकाकर और शिव के 500 गणों को बैठाता है और उसमें से चावल निकाल कर उन लोगों को खिला देता है और जाकर अपने मालिक द्वापर युग से कहता है कि मैंने अपना कार्य संपन्न कर दिया है। फिर भगवान शिव ने अपनी माया से फिर से एक नया कढ़ाई और उतना ही वजन का वहाँ पर रख दिया और फिर कलयुग को बुलाकर बोलते हैं, यह कलयुग, ये कढ़ाई का साइज और इसका वजन इतना ही रहेगा और ये चावल का ढेर भी इतना ही रहेगा। तुम्हें अपने युग का व्यक्ति को बुलवाना है और इसमें चावल पकवा कर मेरे 500 गणों को खिला देना है। देखते हैं तुम इस कार्य को कैसे करते हो। तुम मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम बड़े नहीं हो। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी 100 वर्ष ही है और उनका ताकत भी इन तीनों युगों जैसा नहीं है। देखते हैं तुम इस कार्य को कैसे संपन्न करते हो। जब भगवान शिव की बात सुनता है तो कलयुग बोलता है, ठीक है प्रभु, मैं अपना कार्य आपको करके दिखाऊंगा, पर पहले ही मुझे इस तरह से हताश नहीं करिए। हम भगवान शिव शंकर और तीनों युग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग सोच रहे थे कि क्या कलयुग इस बड़े से कढ़ाई में चावल को बना पाएगा और शिवगणों को खिला पाएगा। कलयुग ने अपने युग का एक आदमी को बनाया। कलयुग का वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही दूरगामी था, बहुत ही तेज गति से सोचने वाला वो था। कहें तो सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति का कलयुग ने निर्माण किया और निर्माण करके उससे कहा कि बेटा, तुम्हें अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों दिखानी है और इस परीक्षा में पास होना है। अगर तुम सफल नहीं होते हो तो मैं इन तीनों युगों से छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, प्रभु, आप ऐसी एक कढ़ाई की बात करते हैं, ऐसे आप हजारों कढ़ाई ले आएंगे तो भी मैं उसमें चावल उतना ही समय में बनाकर और उससे भी ज़्यादा लोगों को उतना ही समय में खिला सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर तीनों युग हंसने लगे और कहने लगे कि ये छोटा सा व्यक्ति इतना बड़ा और इतना वजन का कढ़ाई कैसे उठा पाएगा। आखिर ये इसमें चावल तो पका ही नहीं पाएगा। सभी बोले जा रहे थे कि ये इतना छोटा व्यक्ति, इसकी आयु भी कम है, ये क्या कर पाएगा। बात भी बिल्कुल सही थी। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ होती थी, त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ होती थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई उन्हीं के हाथों की 7 हाथ थी और कलयुग के लोगों की लंबाई स्वयं का 3.5 हाथ होता है। तीनों युग कलयुग के उस आदमी पर बहुत ही जोर जोर से हंस रहे थे
तो कलयुग बोलता है कि आप लोग देखते रहिए मेरे युग का ये व्यक्ति किस तरह से उस बड़े से कढ़ाई में चावल पकाकर और लोगों को खिला देता है। कलयुग की आज्ञा पाकर वह कलयुग का व्यक्ति उस बड़े से कढ़ाई के पास जाता है और देखता है कि इस कढ़ाई का वजन तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं तो इसे उठा भी नहीं पाऊंगा। तो वह दिमाग लगाता है। उसने उस कढ़ाई के नीचे ही जमीन को खोदना शुरू कर दिया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदते खोदते उसने एक भट्ठा उस कढ़ाई के नीचे ही बना डाला। कढ़ाई को तो उसने छुआ तक नहीं। पास में ही पड़ी लकड़ियों को उस भट्ठे में डालकर आग लगा दिया और उस बड़े से कढ़ाई में पास में पड़े चावल के ढेर से चावल को डाला और उसमें पानी डालकर उसने चावल को पकाकर तैयार कर दिया और भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया और उनसे बोला कि आप में से 4 व्यक्ति बाहर आएं और मेरा साथ दें आप लोगों को भोजन खिलाने में। भगवान शिव के 4 गण बाहर आते हैं और उस कढ़ाई में से चावल को निकाल करके सभी लोगों को परोस देते हैं। फिर वह कलयुग का व्यक्ति उन 4 गणों को भी अपने हाथों से भोजन परोस कर खिलाता है। इस तरह से उसने अपना सारा कार्य दिमाग लगाकर संपन्न कर लिया और अपने मालिक कलयुग के पास जाकर कहता है, मैंने कार्य करके दिखा दिया है। मैंने उस बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर 500 शिवगणों को खिला दिया। कलयुग बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बहुत अच्छे, तुमने मेरी लाज रख ली। भगवान शिव और तीनों युग देख करके अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान शिव शंभु भोलेनाथ, आप निर्णय कीजिए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करते हैं और सोच करके बोलते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपना ताकत लगाया। ताकत लगाकर उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर भट्ठे के ऊपर चढ़ा देता है और फिर चावल पकाकर शिवगणों को स्वयं के हाथों से परोसकर खिलाता है। जब त्रेता युग और द्वापर युग की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उनके लोगों ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बड़े से कढ़ाई को भट्टी के ऊपर चढ़ाया और चावल पका करके स्वयं के हाथों से मेरे 500 गणों को खिलाया। लेकिन जब कलयुग की बारी आई तो कलयुग के व्यक्ति ने उस बड़े से कढ़ाई के नीचे ही गड्ढा खोदकर और वहीं पर भट्टी खड़ा कर दी। उसने तो कढ़ाई को हिलाया तक नहीं और पास में ही पड़े लकड़ियों को उस भट्टी में डालकर आग लगाकर और चावल को डालकर पानी को डालकर चावल तैयार कर देता है और बड़ी ही चतुराई से मेरे ही शिवगणों के हाथों उनके बीच उस चावल का बंटवारा करवा के उन्हें खिला देता है। इससे आप पता लगा ही सकते हैं कि ये 3.5 हाथ का कलयुग का व्यक्ति कितना बुद्धिमान और कितना तेजस्वी है। अगर ये मेरे शिवगणों को खिलाने बैठता तो खिलाते खिलाते ये थक जाता और फिर भी यह खिला नहीं पाता। लेकिन इसकी बुद्धि का और इसकी चतुराई का क्या कहना। तो भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान युग होगा। इस युग में बहुत सारे मशीनों का निर्माण होगा। भगवान शिव कहते हैं, तुम लोग जैसा शासन करते आए हो चलो ठीक है, सत्य धर्म और निष्ठा पे टिकते आए हो ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो तुम्हारे युग में रावण जैसे योद्धा वो इतना भी नहीं जान सका कि उसे मारने स्वयं भगवान आए हैं और वो भगवान से ही लड़ बैठा। उसमें इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि वह जान सके कि ये सृष्टि के रचनाकार हैं, इनसे ही सृष्टि है, और वह उनसे युद्ध कर लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग को व्यक्तियों को आप पाएंगे कि वे बड़े ही बुद्धिमान
और बड़ी ही चतुराई और सरलता से अपने सारे कार्यों को संपन्न कर लेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों युगों में कलयुग सबसे बड़ा है। कलयुग का युग मशीनों का युग होगा, बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। बाकी के तीनों युगों ने शिव जी की बातों को माना। वे मान चुके थे कि कलयुग उन सब में से सबसे बड़ा और सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि वो किसी भी कार्य को बल से नहीं बुद्धि से करते हैं। और वे जान गए थे कि कलयुग के व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और अपने कार्य को मशीनों से करवाने वाले होंगे। उनकी चतुराई का कोई तोड़ नहीं है। और वे शिव जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को, अपने अपने लोक को लौट गए थे। तो प्यारे दर्शकों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप पा सकें। बाय बाय।